हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? हड़प नीति। हड़प नीति से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अब तक एग्जाम में, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपको पता है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन लोगों ने क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार किया, ताकि जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा सामान खरीद करके यहाँ से हम लोग विदेश भेजेंगे, अर्थात अपने देश भेजेंगे। तो उसी क्रम में क्या कर रहे थे? साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे और टैक्स कलेक्शन कर रहे थे और वहाँ की बनी हुई चीज़ों को यहाँ पर बेच रहे थे। उसी क्रम में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम डलहौजी है। कौन है? डलहौजी। जब डलहौजी भारत में गवर्नर बन के आता है बाबू, ठीक है ना, जब डलहौजी भारत में आता है गवर्नर जनरल बन के, तो वह एक नीति लाता है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा किया जा सके। उस नीति का नाम है हड़प नीति, ठीक है ना। तो शुरू करते इसके सामान्य परिचय से। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत, हड़प नीति की शुरुआत होती है, हड़प नीति की शुरुआत होती है 1848 में। कब होती है बाबू? 1848। इसकी शुरुआत बाबू कौन करता है? इसकी शुरुआत करता है लॉर्ड डलहौजी। कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसकी शुरुआत कौन करता है? लॉर्ड डलहौजी। अब देखो इसके सामान्य परिचय में क्या, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत भारत में कब होती है? 1848 में। शुरुआत करने वाला कौन था बाबू? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति शुरू किया गया। इस हड़प नीति को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प नीति को व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और हड़प नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। यह था बाबू क्या? हड़प नीति। अब हड़प नीति क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हड़प नीति आखिर क्या था। हड़प नीति क्या है? हड़प नीति क्या है? हड़प नीति क्या था? सबसे पहले ये देख लेते हैं। सामान्य सा तरीका यह है कि जिन भारतीय राजाओं के पास, जिन भारतीय राजाओं का अपना जैविक पुत्र नहीं था, जैविक पुत्र नहीं था, उनका राज्य उनके मरने के बाद अंग्रेज हड़प लेते थे। अंग्रेज हड़प लेते थे। पहली बात तो ये हुई कि हड़प नीति क्या है। मान लो कोई राजा है, मान लो भारत में कोई राजा है, मान लो कि ये राजा साहब हैं। अब इस राजा साहब के पास राजा के पुत्र दो तरीके से हो सकता है। एक होता है जैविक पुत्र। क्या होता है बाबू? जैविक पुत्र। और एक होता है बाबू दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र। कह रहा है यह हड़प नीति कहता है कि जिन राजाओं का अपना खुद का पुत्र नहीं है, जैसे राजा रानी है, उनका कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? भारतीय समाज में क्या प्रचलित है? अगर खुद का पुत्र नहीं पैदा होता है, अगर किसी कपल से अपना बेटा पैदा नहीं होता है, तो क्या कर लेते हैं? गोद ले लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? गोद ले लेते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर किसी राजा का अपना खुद का पुत्र नहीं है, मतलब उनके रानी से कोई पैदा बेटा नहीं हुआ, तो वो गोद नहीं लेंगे। अगर गोद लेते हैं तो उनको उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि राजा का बेटा राजा होगा, लेकिन कब राजा होगा? जब उनका खुद का बेटा होगा तब वह राजा होगा। अगर वो गोद लेते हैं तो वो राजा नहीं बनेगा और उनका पूरा साम्राज्य क्या कर दिया जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। यही नीति क्या कहलाता है? हड़प नीति कहलाता है। अर्थात राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसका अपना खुद का बेटा होगा, ठीक है ना। खुद का बेटा कहने का मतलब जैविक पुत्र होना चाहिए, उनसे खुद का पैदा होना चाहिए, मतलब ठीक है ना। दत्तक पुत्र नहीं अथवा गोद लिया हुआ पुत्र की मनाही। अब हड़प नीति के थोड़ा सा प्रावधान देख लेते हैं बाबू। हड़प नीति के प्रावधान क्या थे? अब हड़प नीति का प्रावधान क्या है? देखो, हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने पूरे भारत के राजाओं को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी था बड़े व स्वतंत्र राज्य। कौन था? बड़े व स्वतंत्र राज्य। पहला क्या है? बड़े व स्वतंत्र राज्य। दूसरा बाबू आश्रित राज्य। दूसरा क्या है बाबू? आश्रित
राज्य। तीसरा क्या बाबू, अधीनस्थ राज्य, अधीनस्थ, तीसरा राज्य था अधीनस्थ राज्य। पूरे भारत के राज्यों को कुल कितने कैटेगरी में बांट दिया गया, 3 कैटेगरी में, एक बड़े व स्वतंत्र राज्य, दूसरा आश्रित राज्य, तीसरा अधीनस्थ राज्य, ठीक है ना। अब देखो बड़े व स्वतंत्र राज्यों के बारे में हड़प नीति कोई कुछ कानून नहीं बताता है, मतलब कुछ भी इस पर लागू नहीं होता है। बड़े व स्वतंत्र राज्यों पर अंग्रेजों का हड़प नीति लागू नहीं होता है। तो लिख लेते हैं, हड़प नीति लागू नहीं होता है, हड़प नीति लागू नहीं होता, नहीं होता। अब नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि अर्थात गोद ले सकते हैं, अर्थात गोद ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात गोद ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बड़े व स्वतंत्र, जब वो स्वतंत्र हैं तो भाई साहब उन पर अंग्रेजों का कोई नियम कानून नहीं, अर्थात उनका अंग्रेजों का हड़प नीति वहां लागू नहीं हो सकता। जब हड़प नीति लागू ही नहीं होगा तो भाई साहब उनका अपना बेटा है या दत्तक पुत्र है या गोद लिया हुआ पुत्र है, कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो इसलिए भाई साहब बड़े व स्वतंत्र अर्थात जो अंग्रेजों के चंगुल से बाहर हैं उनको ऊपर यह कानून लागू नहीं होता। दूसरा आश्रित राज्य, आश्रित राज्य कहने का मतलब होता है कि ऐसे राज्य जो भाई साहब अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखें। अधीनता मतलब अंग्रेज क्या करते हैं, यहां से टैक्स। अब देखो मान लो कोई एक राज्य है, मान लो ये पहले मुगल को क्या करता था, टैक्स देता था, मुगलों को टैक्स देता था। जब मुगलों की सत्ता समाप्त हुई, मुगलों के बाद ये अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देते हैं। या तीसरा, या बाबू सहायक संधि प्रणाली स्वीकार कर रखे हैं। क्या, सहायक संधि प्रणाली स्वीकार कर रखे हैं, ठीक ना। अगर ऐसे राज्यों को कहां रखा गया, आश्रित राज्य के रूप में जाना गया। जो अंग्रेजों को टैक्स देते थे या सहायक संधि स्वीकार कर रखे हैं, ऐसे राज्यों को क्या कहा गया, आश्रित राज्य। अगर आश्रित राज्य के लिए कानून बनाया गया कि ऐसे राज्य जो अंग्रेजों को टैक्स देते हैं, अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर रखे हैं, सहायक संधि प्रणाली स्वीकार कर रखे हैं, ऐसे राज्यों अगर उनका जैविक पुत्र या अपना खुद का पुत्र नहीं है तो वह गोद ले सकते हैं। लेकिन कैसे, अंग्रेजों के इजाजत से। ऐसे राज्य गोद ले सकते हैं अंग्रेजों के इजाजत से, ईस्ट इंडिया कंपनी के इजाजत से। लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के इजाजत से। लेकिन ये ससुरा देते नहीं थे, ठीक है ना। अंग्रेजों के पास जब जाते थे आश्रित राज्य कि भैया हमारा कोई अपना पुत्र नहीं है, क्या मैं गोद ले सकता हूं, तो ये ससुरा कहता था कि नहीं, बस नाम कानून में भले लिख दिए थे लेकिन ले नहीं सकते थे। अधीनस्थ राज्य वे राज्य थे बाबू, अधीनस्थ राज्य वे राज्य थे जिन्हें अंग्रेजों ने कभी हरा दिया था और हरा करके फिर से स्थापित कर दिया था, ठीक ना। अंग्रेजों द्वारा स्थापित राज्यों को क्या किया गया, अधीनस्थ राज्य के रूप में जाना गया। जैसे मान लो कोई राज्य है, उन्हें अंग्रेजों ने हरा दिया, हराने के बाद फिर भी उनको सत्ता दे दी है कि भाई चलो ठीक है तुम अपना काम करते रहो, ठीक ना। भले ही पूरा हिस्सा ना दिए हो, कुछ हिस्सा दे दिए हो, लेकिन कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने हरा दिया और अंग्रेजों ने फिर से उनको स्थापित कर दिया। तो ऐसे राज्यों को कहा गया अधीनस्थ राज्य। क्या कहा गया बाबू, अधीनस्थ राज्य। तो ऐसे राज्य अगर उनका खुद का बेटा नहीं है तो ऐसे राज्य गोद नहीं ले सकते। तो लिख लो, गोद नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो ये 3 प्रावधान थे। कहां पर बाबू, हड़प नीति के कितने प्रावधान थे, 3 प्रावधान थे। बड़े व स्वतंत्र राज्य गोद ले सकते हैं, आश्रित राज्य गोद ले सकते हैं लेकिन कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के इजाजत से। अधीनस्थ राज्य गोद नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो ये था हमारा प्रावधान। अब इस प्रावधान के तहत, इस दोनों प्रावधान के तहत, पहले वाले में तो आपको पता है कि पहले वाले प्रावधान के तहत भाई साहब गोद ले सकते हैं। अब इस 2 प्रावधान के तहत कई सारे राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया। अब कौन कौन से राज्य हड़पे गए थे, तो लिख लो, अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया राज्य, अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया राज्य, हड़पा गया राज्य। कौन कौन सा राज्य था देख लेते हैं, लिखो। सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभल, सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, बघाट, झांसी, उदयपुर, बघाट, झांसी, ये सारे राज्य थे।
क्या थे बाबू? उदयपुर, ऐसे करके लिख लो, उदयपुर, उदयपुर झांसी, ऐसे करके लिखो, उदयपुर झांसी, उदयपुर झांसी नागपुर कर लो, नागपुर, ठीक है ना, उदयपुर झांसी नागपुर। अब एक चीज ध्यान रखना है, देखो पूछेगा कि बताओ हड़प नीति के तहत पहला हड़पा गया राज्य कौन था? तो सतारा था। हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य क्या था? सतारा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हड़पा गया पहला राज्य कौन है? तो सतारा है। दूसरा राज्य जैतपुर है। तीसरा संभल। तो आपको कम से कम दो तो याद रखना, कौन कौन सा? सतारा और जैतपुर। अब लिख लेते हैं कि बाबू सतारा और जैतपुर कब हड़पा गया था। लिखो, सतारा 1848 में, 1848 में, जैतपुर 49 में, 1849 में, संभल 1849 में, उदयपुर लिखो 52, 53, 54, ठीक है। उदयपुर 1852, 1853 और 1854, ठीक है ना, 1854। सतारा को कब हड़पा गया? 1848 में। जैतपुर को कब हड़पा गया? 1849 में। संभल को 1849 में। उदयपुर 1852 में। झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। तो ये आपको ध्यान में रखना, कम से कम दो तो याद होना चाहिए कि बताओ सतारा और जैतपुर का टाइम याद होना चाहिए 1849, ठीक है ना, कि सबसे पहले हड़पा गया कौन सा राज्य था? सतारा था। अब 1 मिनट में आपका पूरा रिवीजन करते हैं। उससे पहले एक चीज और लिख लो, जब इस हड़पे गए राज्यों के द्वारा, अब बताओ जिसका राज्य हड़प लेंगे अंग्रेज, तो बताओ वो राज्य बताओ अंग्रेजों की आरती करेगा कि मौका मिलने पर उनको सबक सिखाएगा? तो सबक सिखाएगा, ये तो आपको भी पता है। यही घटना जैसे हड़पा गया, यही प्रतिशोध लेने के लिए आगे एक युद्ध होगा, एक क्रांति होती है जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ एक भीषण युद्ध था जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जिन क्षेत्रों, जिन राजाओं का अपना राज्य हड़प लिया गया था, वो आगे चल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जैसे आपने सुना झांसी की रानी, ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। तो ये सारे क्या होंगे बाबू? उसमें, उस युद्ध में हिस्सा लेंगे। तो अंग्रेजों को ये बात पता चली कि भाई साहब ये सारे राजा एकदम परेशान हो गए, किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। तो आगे महारानी विक्टोरिया की घोषणा आती है 1858 में, और उस घोषणा के द्वारा बाबू क्या होता है? हड़प नीति को क्या कर दिया जाता है? समाप्त। तो लिख लो 1858 में इस नीति को समाप्त कर दिया गया। लिख लो यहीं पर, लिख लो 1858 में, 1858 ईस्वी में इस नीति को समाप्त कर दिया गया। इस नीति को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पूछ लेगा कि कभी कभार कि बताओ हड़प नीति को कब समाप्त किया गया था? तो 1858 ईस्वी में, ठीक है ना। अब 1 मिनट में हम क्या करते हैं कि ये पूरा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। देखो, हड़प नीति को ही व्यापकगत नीति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प नीति को व्यापकगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1848 में हुआ था। हड़प नीति को 1858 में समाप्त कर दिया गया था। इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा होता है। अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन था? सतारा था। पहला राज्य कौन था? सतारा था। कब हड़पा गया? 1848 में। उसके बाद क्रम से जैतपुर, उसके बाद संभल, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। उसका ये टाइम है। भाई साहब, हड़प नीति क्या था? हमने आपको पहले बताया कि जिन राजाओं का अपना जैविक पुत्र नहीं था वो गोद नहीं ले सकते और उनका राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। हड़प नीति के प्रावधान थे भाई साहब 3। एक बड़े व स्वतंत्र राज्य, दूसरा आश्रित राज्य, तीसरा अधीनस्थ राज्य। बड़े राज्य भाई साहब स्वतंत्र थे, गोद ले सकते थे भाई साहब, उनको कोई प्रतिबंध नहीं था। आश्रित राज्य ऐसे राज्य गोद ले सकते थे लेकिन अंग्रेजों के इजाजत से। तीसरा अधीनस्थ राज्य गोद नहीं ले सकते थे। तो इस प्रकार हमारा बाबू क्या हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत हो गया पूरा। तो ये आपका ये कुछ इसके कुछ तथ्य थे, आपको ये ध्यान में रखना है। तो अगला हम लोग देखेंगे टॉपिक, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस इतना रखेंगे, ठीक है दोस्तों।